SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बिल्कुल सेम रहती है। उसके उलट भाइयों इसका ये फ़ायदा है कि कवरिंग एरिया 4 व्हील ड्राइव का बढ़ जाता है, यानी कि स्लिप। इस ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। इस ब्रेक का इस्तेमाल करते ही आपको जो है पावर लॉसेस होगी जी, फ्यूल भी कंजप्शन भी बढ़ेगी। इसके नुकसान क्या हैं जी, और किस किसान भाई को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए भाई। जिन भाइयों बहुत सारे कॉल मैसेज या जिस तरीके से भी किसान भाई पूछते हैं, तो मैं उसी तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 व्हील ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा चलन में है। तो भाइयों कॉम्पैक्ट साइज तो कंपनी 4 व्हील में दे ही रही थी, और छोटी पावर के ट्रैक्टर जैसे कि एक 42 HP का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है हमारे सामने। तो भाइयों 4 व्हील ड्राइव के सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें सबसे पहले जो किसान डरते हैं कि भाई इसमें मेंटेनेंस ना आए। देखो जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप कंपनी का ट्रैक्टर लेते हैं बढ़िया का, जिसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, तो उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो ये पहले 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आए थे कुछ जो है जिन कंपनियों की बिल्ड क्वालिटी ख़राब नहीं है, नाम नहीं लेंगे वीडियो में, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन ट्रैक्टरों के जो 4 व्हील ड्राइव हिस्से थे बहुत ही एक किस्म से कह लो जी घटिया दर्जे के थे, तो उनमें लीकेज वगैरह की समस्या आती थी। तो उस वजह से जो है, जैसे एक किसान भाई ने लिया, उसका 4 व्हील ड्राइव लीक हो गया, तो वो 10 जनों को बताता था कि भाई 4 व्हील ड्राइव लेके फंस मत जाना। लेकिन अगर आप क्वालिटी का ट्रैक्टर लेते हो, बढ़िया कंपनी का ट्रैक्टर लेते हो, बढ़िया कंपनी के तो सभी होते हैं, तो उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात है जी जो ख़राब होने वाली, भाइयों 4 व्हील ड्राइव हमेशा खेत के लिए होता है। जैसे ही आप खेत में से इस चीज़ को हमेशा अपने मन में बैठा के रखनी होगी बात ये, अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सड़क के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ये पूरी गेयर ट्रेन होती है जी। सड़क पे हम जैसे ही चलाएंगे, तेज़ चलाएंगे ट्रैक्टर को, काफ़ी ज़्यादा स्पीड बन जाती है। तो ये शावट है जी, नीचे से यहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो अगले पहियों तक ब्रेकिंग पहुँचेगी, लेकिन वो ब्रेकिंग ज़रूर पहुँचेगी। वो छोटी ये पूरे 4 व्हील ड्राइव को, अगर पीछे 100-125 कुंटल वजन है और आपको इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ गए और 4 व्हील ड्राइव ऑन है, तो इसमें टूट फूट होना सुनिश्चित है जी। उस समय टूट फूट हो जाएगी, हो सके आगे चल के उसमें क्रैकिंग आ जाए और आगे चल के आपका जो 4 व्हील ड्राइव ख़राब हो जाए। फिर जो लोग हैं वो 4 व्हील ड्राइव की कमियां निकालते हैं कि जी ये टूट गया, ये हो गया, लेकिन खुद नहीं देखते कि खुद की भी गलती है। तो 4 व्हील जो होता है केवल और केवल आपका खेत के लिए होता है। जैसे ही आप खेत से बाहर हुए तो 4 व्हील को डिसएंगेज करना आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं भाइयों अगले जो बेनिफिट की। तो इसमें इस प्रकार से बेनिफिट होता है जी, कुछ भाइयों का सवाल रहता है कि जो है 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, मान लीजिए यही ट्रैक्टर 2 व्हील है और एक ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, डीजल का खर्चा किसका ज़्यादा आएगा। तो भाइयों अगर घंटों वाइज बात करें तो 1 मिलीलीटर का भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर कंपनी की तरफ से डीजल का फ़र्क होता है तो SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कंपनी तुरंत चेंज कर देती है, चाहे उसमें 0.1 का ही फ़र्क क्यों ना हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे, आप किसी भी कंपनी का एक 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देख लेना और एक 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देख लेना, उसकी PTO HP में किलोवाट में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा, और SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बिल्कुल सेम रहती है। उसके उलट भाइयों इसका ये फ़ायदा है कि कवरिंग एरिया 4 व्हील ड्राइव का बढ़ जाता है, यानी कि स्लिपिंग ख़त्म हो जाती है, और काम की क्वालिटी, जैसे कल्टीवेशन की क्वालिटी है, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि 2 व्हील लगाते ही ट्रैक्टर की जो कल्टीवेशन की गहराई थी, डेप्थ थी, वो कम करनी पड़ती थी और किस तरीके से ट्रैक्टर स्लिप मारने लगता था। तो अब आ जाते हैं जी अगली बात पे भाइयों, इसके जो है फ्रिक्शन लॉसेस। तो होता क्या है, जैसे यही ट्रैक्टर अगर ये 2 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर हो तो आपको जो है मोड़ पे कहीं ना कहीं अगर नज़दीक मोड़ना है, भारत के अंदर छोटे ही खेत हैं, बहुत बड़े खेत नहीं हैं, तो आपको इस ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। इस ब्रेक का इस्तेमाल करते ही आपको जो है पावर लॉसेस होगी जी, फ्यूल भी कंजप्शन भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं और पावर भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है तो आपको मोड़ पे कोई भी ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, आसानी से ये बहुत आसानी से घूम जाएगा। अब आ जाओ जी अगली बात पे। तो भाइयों अगला लॉस दिखाता हूँ, पूरी कटाई कर लो, बस रोक लो। तो भाइयों बंद कर लो जी। अगली जो चीज़ आती है जी 2 व्हील, अभी हमने इसका 4 व्हील ड्राइव निकाल दिया था, तो ये वाला अवरोध बनता है जी स्पीड में, तो ये भी पावर लॉसेस का कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे अवरोध बन जाता है जी इसका मिट्टी का। अब भैया 4 व्हील ड्राइव लगा के उसी रेस पे ट्रैक्टर को चलाना,
तो ये वाला अवरोध नहीं होता, तो उसमें अब आपकी पावर लॉस बिल्कुल। तो होता क्या है कि जी पावर लॉसेस बिल्कुल नहीं होता। बंद कर लो जी। तो ये जो टायर है पूरी अपनी ताकत लगाता है जी, ना कि इसको ट्रैक्टर को इस तरीके से खींचना पड़ता है। अब आगे आ जाओ जी, इसके नुकसान क्या हैं जी, और किस किसान भाई को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। भाई जिन भाइयों का किराए का काम है, ट्रॉली का, रोड पे ट्रैक्टर चलना है हमेशा, तो उनको तो इसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव खेतों के लिए है, सड़क के लिए बिल्कुल नहीं है। जिस भाई का भी ट्रैक्टर मान लो कोई रोड़ी, रेता, किसी भी चीज़ की हॉलेजिंग यानी कि अपना ढुलाई करता है माल की, सड़क पे ट्रैक्टर रहता है, तो उसके लिए किसी भी काम की चीज़ नहीं है। अब आ जाओ जी, इसमें जो है आपका मेंटेनेंस जो चीज़ बढ़नी है वो बढ़नी है जी। इसका अगले हिस्से का तेल किसी कंपनी का जो है 500 घंटे पे चेंज होता है, किसी का 1000 घंटे पे चेंज होता है, तो आपको अगले हिस्से का CL इसका अलग से चेंज करना होता है जी, समय के अनुसार। तो ये इसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, इस CL का खर्चा आपको पड़ना है, लेकिन जो खर्चा है उसके मुकाबले इसके प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं जी। तो इसका केवल यही है कि टाइम से इसका अगला तेल चेंज कर दो जी। इसका कोई भी किसान भाई ये ना समझे कि 2-2 हज़ार घंटे जिस तरह हम पिछले हिस्से का तेल चेंज नहीं करते, वो अधिक मात्रा में तेल होता है जी, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो तेल है 500-1000 घंटे बाद जो भी कंपनी बताती है जी, उस हिसाब से इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ समय में भाइयों आप लोग जो है महिंद्रा के मैसी ने बिल्कुल नई सीरीज़ निकाल दी है जी। 4 व्हील ड्राइव की तरफ किसान भी आ रहे हैं, और जिस साइड को किसान चलते हैं उसी का साइड को कंपनियां सोचना शुरू करती हैं। तो बाहर विदेशों में तो 4 व्हील ड्राइव के बिना ट्रैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है जी। कुछ चुनिंदा मॉडल होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल की डेट में 80% ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव हैं, और जो है 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव हैं, और 20% 4 व्हील ड्राइव हैं। तो विदेशों में ऐसा ही है जी, कुछ परसेंटेज जो है 10-20% ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव है, नहीं सारे ही ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव हैं। अगला इसका जो धान मचाई के क्षेत्र हैं, वहाँ पे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया काम करता है। कवरिंग एरिया जहाँ पे गारे वारे का सिस्टम है, वहाँ पे तो इसका जो है 2 गुना ही काम कर देता है, 2 गुने से थोड़ा सा कम। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ, और ये जो मैंने बातें बताई हैं जी सारे ट्रैक्टरों पे ये लागू होती हैं, कोई भी ऐसा ट्रैक्टर नहीं है छोटे से लेके बड़ा। तो जो कॉम्पैक्ट साइज ट्रैक्टर हैं उनकी पावर ही इस तरीके से बनाई गई है कि उनमें वज़न कंपनी को कम रखना होता है, और पावर डिलीवरी जो है अच्छी रखनी होती है, तो उसको पहले ही कंपनी 4 व्हील ड्राइव में ही देती है। तो ये स्वराज 843 XM एक बेहतरीन ट्रैक्टर है जी, कम पावर कैटेगरी में। जिस भाई का जो है मध्यम वर्गीय किसान है, 10 एकड़ तक का कोई किसान है, तो इस ट्रैक्टर को आराम से लेके जो है कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़े से बड़ा काम करने में ये ट्रैक्टर सक्षम है। और अगर रोटावेटर की बात करें तो ये 6 फुट का रोटावेटर 180 चक्करों के साथ 1600 RPM पे बहुत ही बढ़िया चलाता है जी। भाइयों ये मैं अब नहीं कह सकूंगा कि कौन से रोटर के कितने चक्कर हैं, लेकिन रोटावेटर के चक्कर 180 होने चाहिए। 180 चक्कर जो है ये 5-6 1600 RPM पे पूरा कर देता है, तो वहाँ पे पहले की लो में बहुत ही बढ़िया खिंचाई करता है। आज हमने इसके ऊपर 7 फीटर रोटावेटर भी चला के देखा। तो आज का वीडियो था जी, मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। मेरे से कोई बात रह गई हो तो वो आप लोग कमेंट में बता देना। धन्यवाद।